दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में, साथ ही एफआईडीआईस क्यों परेशान करके रखा हुआ है, लगातार क्यों माल बेच रहे हैं, रिजल्ट क्या निकल सकता है इस चीज़ का, कब खरीदारी करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही विप्रो शेयर के बारे में Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी और कंपनियों के भी रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। दो शेयर ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ, दो शेयर ऐसे बताने वाला हूँ जो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, उछल कूद उनके अंदर रहती है, नीचे गिरते हैं बढ़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी ताकि आप जल्दी से पैसा लेकर निकल सकें। याद रखिएगा, वॉलेटाइल स्टॉक्स के बारे में जब भी आप काम करेंगे, ऐसा नहीं कि इंट्राडे की तरह उसके अंदर आप मार्जिन से भर भर के माल मारेंगे, नहीं, आपको काम कैश की तरह ही करना है। मतलब कि जितना पैसा है उतने ही शेयर खरीदने हैं। पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर ध्यान देते हैं तो दिन के दिन प्रॉफिट उनके अंदर आपका बन सकता है। ठीक है, साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले विप्रो कंपनी से। ठीक है, इस कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में इसने बोनस दिया था, शेयर आधा हो गया था, लेकिन आधे के साथ साथ ये मत भूलिएगा कि मार्केट कैप कितना है, 2.95 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि शेयर को अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदना है। जब मार्केट कैप ज़्यादा हो जाए, अच्छी खासी गिरावट पर खरीदना है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। पर डे की अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें 3-3 महीने का, तो लगभग 33 करोड़ का प्रॉफिट पर डे होता है इस कंपनी को। पर डे 3 महीने के अकॉर्डिंग अगर देखें ना, टोटल मिला के जोड़ेंगे प्रॉफिट इसका, 90 डेज का प्रॉफिट जो रहेगा, तो पर डे अगर उसका निकालें तो कितना रहता है, लगभग 33 करोड़ का, लगभग, जो प्रीवियसली हिस्ट्री अभी तक देखने को मिली है पिछले 2-4 क्वार्टर की अगर देखते हैं तब। प्रॉफिट कैसा रहा, क्वार्टरली भी देखना होता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखना होता है। तो क्वार्टरली बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई देगा, कहीं पर भी आप देखें। तो चलिए क्वार्टरली भी देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए विप्रो का नेट प्रॉफिट कितना है, 24% का यहाँ पर जंप देखने को मिला, 3,354 करोड़ का। और डिविडेंड भी लगभग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए, तो दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, डिविडेंड ही मिल रहा है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, लेकिन खरीदना अच्छी खासी गिरावट पे, और एक बार में नहीं खरीदना है, एक बार में नहीं खरीदना, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना। हाँ, पैसा हमेशा आपका बना के देता रहेगा, आज तक कोई नुकसान में नहीं इस शेयर के अंदर है। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी अभी जो अच्छी खासी तेज़ी बनी थी वहाँ पर लोग ट्रैप हुए हैं, अगर उसमें भी थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें, लंबा समय दें, टाइम दें, तो पैसा बनाकर ले जाएंगे। दोस्तों, विप्रो की अगर बात करते हैं, एक साल पहले देखिए 22,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 22,200 करोड़, उसके बाद 21,000 करोड़ का, उसके बाद 22,000 करोड़, उसके बाद 22,300 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू आगे की साइड में बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में कितना हुआ है, 3,300 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। उससे पहले 3,000 करोड़ था, उससे पहले 2,800 करोड़, और एक साल पहले 2,700 करोड़ था। परफॉर्मेंस हम खराब नहीं बोलेंगे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो आपके सामने है, डिविडेंड के साथ ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब देखते हैं आगे कल क्या एक्शन देखने को, यानी कि मंडे को क्या एक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के रिजल्ट्स कल आए थे, शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स देखिए थोड़े से 19-20 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जुड़ जाता है जियो, और किसका काम जुड़ जाता है, किसका, डीजल पेट्रोल गैस का। ठीक है, तो पेट्रोलियम के अंदर कंपनी बड़ा काम करती है। ठीक है, साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टेलीकॉम के अंदर जो इतना बड़ा कंपनी काम करती है, उसको देखते हुए शेयर के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती रहती है। निफ्टी 50 का भी बड़ा वेटेज कंपनी रखती है। तो देखिए 1,300 रुपये के आसपास आ गया। अभी कितना अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, ये देखिए, एक एक बार नहीं, 1,200 से फिर कितना मारा ऊपर, 1,251, फिर एक बार मौका मिला 1,218, फिर कितना हो गया 1,265, फिर नीचे कितना गया 1,238, फिर कितना हो गया अब 1,300। और क्या चाहिए मेरा भाई। त्यागी ट्रेंड टिप्स आपने बता के रखा, बिल्कुल वॉलेटाइल शेयर है, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, दिन में उछल कूद मचती रहेगी, कमाते रहिए पैसा, कैश में काम करना है। किस में करना है, जितना पैसा है उसके हिसाब से काम करना है, ये नहीं कि भर भर के मार रहे इंट्राडे कर रहे हैं, नहीं। चलिए, तो अगला शेयर है रेडिंगटन। इसकी अगर बात करते हैं तो ये शेयर देखिए बड़ा उछल कूद करता है, सुबह मॉर्निंग के अंदर ही ज़्यादातर तेजी दिखा देता है या फिर तेजी में खुलता है। आप 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावटें, ये तो बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। दिन भर ऐसे ही इसका काम है, 5-5, 6-6, 7-7 रुपये का जंप ऊपर से या नीचे से चलता रहता है इस शेयर के अंदर। बढ़िया शेयर है,
बिजनेस वाइज भी देखें तो बढ़िया शानदार कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 16,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। 1 साल के अंदर कोई खास अभी तेजी बनी नहीं है, तो अगर आप ऐसे ही शेयर अगर कोई ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर 1 साल के अंदर पिछले तेजी कोई खास बनी नहीं है, तो इस शेयर पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो 2 वोलेटाइल शेयर हो गए, रिलायंस इंडस्ट्री और रेडिंगटन। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मन्नापुरम फाइनेंस। जब से इसकी सब्सिडरी के अंदर, जब से इस कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनियां थी उनका बैन हटा है, जब से शेयर तेजी 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 दिखा रहा है। लगातार आपको बता के रखा कि पिछले 5 साल में कोई खास तेजी बनी नहीं है कंपनी के अंदर, अच्छा पैसा आपका बना के दे सकता है, लेकिन आपने बातों को अवॉइड कर दिया। आपने सोचा नहीं त्यागी ट्रेंड्स की, तो ऐसे ही है। नीचे गिरावट मिली, उससे पहले जब गिरावट नहीं हुई थी तब भी कवर किया था। इस शेयर से आप लगातार पैसा बना रहे हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं स्टॉक मार्केट से। डरना घबराना तब है जब आपको किसी शेयर के बारे में जानकारी नहीं है। अगर अच्छी नॉलेज है, आपको मालूम है कि मुथूट फाइनेंस ने कैसे पैसा बना के दे दिया है और कोई शेयर मिल रहा है जिसका मार्केट कैप कितना है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो देखिए 9 का है, ऐसे शेयर के अंदर मत घुसिए जहां पर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। रिजल्ट्स आपके सामने होगा, क्या दिखाता हूँ। दोस्तों, शेयर का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। देखने को मार्केट में आपको दो चीज़ें मिलेंगी कि कंपनी पर अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण हैं, ये आपको अलग अलग देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ कारण मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसकी गिरावट का जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है, एलिगेशन वगैरह तो लगते ही रहते हैं, उनको छोड़िए, उनको भूल जाइए, ठीक है। हाँ, इनकम टैक्स की रेट का इस तरीके से एलिगेशन लगा कंपनी पे, ठीक है, उसकी अगर बात करते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को भूल के आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, क्या, कंपनी का शेयर आईपीओ के भाव के समय कितना था, आईपीओ के भाव के बाद खुला कितने पे और कितनी तेजी बनी, बस जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना शेयर होता था, 60-65 रुपये, 60 रुपये के आसपास, 60 रुपये से बिल्कुल ये फ्लैट रहता है। प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी करनी शुरू करते हैं और आसमान पे शेयर चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि प्रमोटर भी बेचना माल शुरू करते हैं। दिसंबर तक नहीं बेचा, लेकिन दिसंबर के बाद आपको मालूम है जनवरी में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ठीक है। जनवरी में बेचने के लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पिछले 1 महीने से देखेंगे गिरावट है, और गिरावट ही भयंकर देखने को मिल गई है। एफआईज ने इस कंपनी के अंदर ज़बरदस्त होल्डिंग अपनी बढ़ाई थी, नहीं ध्यान दिया होगा, ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई, उसके बाद लगातार वो माल अपना बेच रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एफआईज माल बेच रहे हैं, आप रोक नहीं पाएंगे गिरावट, समझिए पहले जी। फिर दोबारा तेजी बन गई तो क्या होगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 50-60 रुपये, 60 रुपये वाला शेयर कितना मार देता है, 795, 800 रुपये मार देता है। तो ये पैसा बना के दे दिया है इसने पैसा बना के दे दिया जी। दोबारा पैसा हमें चाहिए तो गिरने दो ना अच्छा खासा। क्या कंपनी खराब है, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का प्राइस खराब होता है, कंपनी खराब नहीं होती है, कंपनी का प्राइस खराब होता है। जो अच्छी कंपनियां हैं उनका प्राइस खराब हो सकता है, वो कंपनी कैसे खराब हो जाएंगी, बिजनेस तो चल ही रहा कंपनी का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो लक्ष्मी ज्वेलर्स की बात करें, सॉरी राधिका ज्वेलर्स की बात करें, उसके अंदर देखिए अपर सर्किट लगा हुआ है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स इस कंपनी के भी आएंगे। साथ ही कंपनी ने लगभग 19-20% की क्या है अपनी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो खेल कैसे बदलता है उस चीज़ को आपको देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर पहले 1 साल पहले 4,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसका 5,200 करोड़ का हो गया, उसके बाद 4,500 करोड़ का, उसके बाद देखिए 5,500 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 6,000 करोड़ का। रेवेन्यू वाइज बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, 376 करोड़ से गिर जाता है। वो गिरना नहीं चाहिए क्योंकि शेयर का भाव ऊपर है तो गिरना नहीं चाहिए था। 370 से भी कम है, चलिए वो 314 से के आसपास है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 7% से 5% हो गया। ये हिंट पहले मिल गई थी आपको सितंबर क्वार्टर में, आपने नहीं ध्यान दिया हो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट गिरा था, ये भी हिंट आपको मिल गई थी, 130 करोड़ का हो गया 178 करोड़ से, ठीक है। तो जो पहले प्रॉफिट थे वो अच्छे थे, ये प्रॉफिट गिरा, एक हिंट आपको मिल गई थी, ठीक है। ये शायद आपने इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है। 30 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों, शेयर के अंदर जो तेजी बनी थी वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जून क्वार्टर में 60.59% की प्रोमोटर की होल्डिंग थी, इन्होंने अच्छा माल खरीद लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अब जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का कारण ये है कि 21% की होल्डिंग थी
एफआईज की अब 16% की रह गई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पब्लिक भी 7.62% की होल्डिंग थी, 7.21, यानी कि पब्लिक और एफआईज ने लगातार माल बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ पर डीआईएस की बात करेंगे, इन्होंने थोड़ा सा माल यहाँ पर खरीदा है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, प्रमोटर ने लगातार माल यहाँ पर खरीदा, जबरदस्त शेयर के अंदर तेजी बनी, एफआईज ने अब माल बेचना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के इस तरह की आती रहती है न्यूज़, आपको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए डीआईएस ने कितना माल खरीदा है 17 जनवरी को, 12,496 करोड़ का, बेचा कितना है 9,900 करोड़ का, नेट 2,500 करोड़ की बाइंग है इनकी। 17 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 10,000 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा, 13,800 करोड़ का बेचा, 3,300 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया आज। तो डीआईएस ने खरीदा है और इन्होंने बेच दिया है। तो ये बेचना कब बंद करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादातर शेयर के अंदर थोड़ा बहुत उछाल देखने को तो मिल जाएगा आपको, लेकिन फाइनली उसके अंदर गिरावट हो जाती है, वो शेयर गिरना शुरू कर देता है। आप सेक्टर वाइज भी देखेंगे, आपने देखा कि अभी आज हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि तेजी बन गई है किसके अंदर, किसी न्यूज़ की वजह से तेजी बन जाती है। फिलहाल अगर देखें हम टोटल चार्ट पैटर्न देखें तो निगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने सारे शेयर्स आप उठा के देख लीजिए जिनका चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ ही है। आपको लगता होगा उनके अंदर थोड़ी सी तेजी बनी है, लेकिन थोड़ी सी तेजी वो बस सिर्फ निकल ही नहीं पाते उसके अंदर से लोग। हाँ, किसी ने खरीदा है नीचे, थोड़ा सा पैसा वो बना के देगा, लेकिन फिर शेयर का ट्रेंड नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि ये लोग माल बेच रहे हैं। आपका पैसा तब बनना शुरू होगा हकीकत में जब ये माल खरीदना शुरू करेंगे। कब करेंगे नहीं मालूम है, नहीं मालूम है जी। बीच बीच में तो किसी किसी शेयर के अंदर इतनी अच्छी तेजी बन जाती है, बन रही है, लेकिन पूरे मार्केट के ज़्यादातर शेयर की अगर आप बात करें वो गिरावट पे आपको देखने को मिलेंगे। देख लीजिए उठा के, ज़्यादातर शेयर आपको ऊपर से 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 की रेंज में, तो इस तरह से 30-30, 35-35% ऊपर से करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शेयर है इरेडा, कोशिश कर रहा है ऊपर भागने की, 4500 करोड़ का क्यूआईपी भी लेकर आने वाला है, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि पैसा दिया जाएगा लोन पे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनियां काम करती हैं, उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है, उनको लोन कंपनी देती रहती है। अगर पैसा रहेगा तो दिया जाएगा। ठीक है, आज भी देखेंगे 212 मारा, लेकिन बात करें तो 230 रुपये से कब ऊपर की तरफ जाएगा, 250 से कब ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल बीच बीच में उछाल आपको देखने को मिलता रहेगा, लेकिन ट्रेंड निगेटिव ही है। अभी कोशिश कर रहा रुकने की। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस उछाल से, ये वाला उछाल जो मारा था कंपनी ने ऊपर की साइड में, ये वाला, इसको तोड़ पाएगा, यानी कि 230 रुपये को तोड़ पाएगा क्या, नहीं पर तोड़ पाएगा। अगर तोड़ता है तो फिर ऊपर की साइड में जाता हुआ शेयर नजर आएगा, नहीं तो फिलहाल अभी तो ज़्यादातर शेयर का ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। ठीक है, एनपीए की दिक्कत परेशानी हुई थी कंपनी की, एनपीए बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट रिजल्ट्स के बाद देखने को मिली। ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स ठीक हैं, ये चलता रहता है। चलिए, है रेल विकास निगम लिमिटेड, 3,600 करोड़ का ऑर्डर मिला। ठीक है, जिसकी वजह से शेयर ने कल भी 10, 11, 12% की तेजी दिखाई। और अगर इस टॉप की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कितना पैसा इसने बना के दे दिया है 13 जनवरी से लेकर अब तक। 3-4 दिन के अंदर इस शेयर ने पैसा बना के दे दिया, 21% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उछाल मारता है। देखिए 3,600 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, इस तरीके के ऑर्डर मिलते हैं तो शेयर रुकेगा। मैंने आपसे क्या बोला कि थोड़े दिन पहले जाइए शेयर के अंदर, ये कितने का शेयर होता था, ये देखिए 15, 20, 30 रुपये से नीचे नीचे काम करता था। ऊपर तेजी बनी बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ, तो शेयर ने भी उछाल दिखाया। टिकना है इस लेवल पे 400-500 रुपये के आसपास, 400 से 500 के बीच में अगर टिकना है तो इसको इसी तरीके से ऑर्डर्स मिलते रहें, कंपनी का काम चलता रहे, तो शायद यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में शेयर रुकता हुआ नजर आ सकता है। नहीं तो फिर यही होगा जो ट्रेंड नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो ट्रेंड नीचे की साइड में ही है, थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलेगा, वो बड़ा प्लेयर पैसा पैसा बना के निकलेगा, नहीं तो निगेटिव ही ट्रेंड अभी तो चल रहा है। ठीक है, अब वो निगेटिव ट्रेंड का कारण मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक ही है कि एफआईज माल बेच रहे हैं, जबरदस्त। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स और एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। और कल भी उस सेक्टर के बारे में देखिए, जैसे ही ये शेयर भागते हुए नजर आए, ठीक है, कि सरकार ने बोला कि
आने वाले यानी कि इस वाले बजट सरकार नहीं मतलब रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है कि जितना भी कैपेक्स लेकर आती है, जितना भी प्लान लेकर आती है कि इतना पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सरकार की पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर के अंदर, उसको बढ़ाया जा सकता है। 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट्स के थ्रू खबर थी, उसका इम्पैक्ट इस तरीके का हुआ, इतना शानदार हुआ कि सारे शेयर्स रेलवे के अच्छी खासी तेजी दिखाए हुए नजर आए। इरकॉन के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनी। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर डबल डबल न्यूज़ इसके अंदर आ गई, तो अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बन गई। ठीक है, तो एक सेक्टर और है जो मैंने कल बोला था आपको कि उस पर ध्यान बना के रखें। अगर आपने ध्यान बना के रखा होगा तो आज आपका पैसा बन गया। कौन सा सेक्टर था, कौन से सेक्टर के बारे में बताया था, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा और भी शेयर उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।